हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे होगा तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर मैच करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। देखते हैं, कभी कभी मुझे लगता है मैं एक ही चीज़ 2 दफ़ा बोल चुकी होती हूँ। चलें, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून नंबर 10, पेज ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कोई आपको अप्रोच भी करना चाहता है, आपके साथ थोड़े डिसेसिव मोमेंट्स भी बनाना चाहता है। बॉटम ऑफ द डेक पर एक पैशन की एनर्जी है। एक ऐसी चीज़, एक ऐसा इंसान, एक ऐसी एनर्जी आपके अंदर भी हो सकती है। बहुत हाइप पर हैं आप, बहुत कुछ कर लूँ, बहुत सब कुछ कर लूँ, नहीं कुछ नहीं करना, जल्दी से कोई काम ख़त्म कर लूँ, नहीं कुछ नहीं करना। लेकिन डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है आपको। आजकल में कोई अप्रोच भी करे, कोई कांटेक्ट भी करे, कोई पुराना भी आ जाए, किसी ने आपको हर्ट भी किया हुआ हो, आप एक डिफरेंट जोन में हैं आज। और ये किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा जेनरस हुए हुए हैं, जेनरस सखी हुए हुए हैं, फीलिंग्स के लिए भी सखी हुए हुए हैं, डोनेशन के लिए भी, चैरिटी के लिए भी, कंपनी देने के लिए भी, टाइम देने के लिए भी, हर चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा जेनरस हुए हैं। और शायद जेनरस होने की वजह से, ऑल्दो आपको पास्ट में किसी ने हर्ट किया है, इस इंसान ने आपको हर्ट किया होगा, थर्ड पार्टी में डाला होगा, लेकिन शायद अब ये इंसान ख़ुद भी और वैसे भी काफ़ी डिटर्मिन्ड है कि बस हो गया ना, बहुत अरसा हो गया, बस अब ख़त्म करते हैं इस चीज़ को। यहाँ भी मैं देख सकती हूँ, यहाँ पर कोई और है जिसकी जो कि परेशान है, एंजाइटी में है, थोड़ा सा अनहैप्पी है, स्ट्रेस में है, बर्डन फील कर रहा है। एंड कोई आपको अप्रोच करेगा बहुत तेज़ी से, या आप बहुत फास्ट पेस एनर्जी में हैं, एक बिल्कुल फ्री, जैसे अब मुझे कोई पाबंद करने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे कोई कुछ ना बोले, अब मैं अपनी मर्ज़ी से जो मेरे दिल में आएगा मैं वो करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और ये बहुत जल्दी जल्दी आपके मूड स्विंग्स बदलेंगे, यानी कि आप एक चीज़ करेंगे दूसरे में आ जाएंगे, दूसरी करेंगे तीसरे में आ जाएंगे। ठीक है, चलें, ये तो ओवरऑल एनर्जी हो गई। अब मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे यू आर लुकिंग फॉर सम गुड लक। कोई ऐसी चीज़ हो जाए, जादू हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जो पॉज हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जो रुक जाए, मुझे कोई चांस मिल जाए, कोई चेंज मिल जाए, मेरी डेस्टिनी जो है वो मेरे सामने आ जाए, बस अब जल्दी से तब्दीली आ जाए। मैंने इतने अरसे तक इतनी अच्छी तरीके से एफ़र्ट की है, इतनी अच्छी तरीके से मेहनत की है, मुझे इस मेहनत का सिरा मिल जाए। और ये ज़िंदगी के साइकिल्स जो चलते चले आ रहे हैं, चलते, कोई मुझे फाइनेंसर मिल जाए, मुझे जैसी कोई फाइनेंसर मिले और मैं फ़ौरन उसके ऊपर कर दूँ, अमल कर दूँ। शायद आप ये चीज़ें सोचते बहुत रहते हैं और सोच भी रहे हैं आज भी, और ये चीज़ें नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अपना पास्ट रिग्रेट में जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको बहुत गिल्ट है, आपने बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छे मोमेंट्स को आपने मिस किया है, और आप उन चीज़ों को बार बार सोचते रहते हैं अपनी करंट स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको लगता है कि यार
लाइफ डिफरेंट हो सकती थी, मैं कुछ और कर सकता था। तो आपको आज भी आपका कुछ ये वाला जोन जो है ना वो एक्टिव रहेगा। वैसे अगर मैं इसको ओवरऑल देखूं तो मुझे एक फियर और एक एंजाइटी की एंडिंग भी नज़र आ रही है, बिकॉज आपकी ओवरऑल एनर्जी एक पैशन की है। आप शायद इस जोन से निकलना चाह रहे हैं, छोटी ही सही, आप लिटिल एफर्ट पर, एक छोटी एफर्ट पर भी आप चाहेंगे कि आप फॉर्च्यून की तरफ जाएं, आप लक की तरफ जाएं, आप डेस्टिनी की तरफ जाएं, और आप चांस लेने को ना किसी बात के चांस लेने को आप रेडी हैं। अब ये बात है, मोमेंट है, कंपनी है, बिजनेस है, किसी की अटेंशन है, कोई रिलेशनशिप है, आप चांस लेने को तैयार हैं। आप बस इधर उधर अपनी सराउंडिंग में देख रहे हैं, कोई मुझे हल्का सा डूबते को तिनके का सहारा है, मुझे हल्का सा भी कोई ज़रा सा नज़ारा कराए तो मैं जो ना फ़ौरन इन चीज़ों को बदल लूँ। सही, देखते हैं जनाब कि किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। देखते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। सजिटेरियस, फाइंड अ न्यू मीनिंग। तो जो मैंने बात कही थी ना कि आपको कुछ मिल जाए, कोई भी नई चीज़, कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई कंपनी, कोई सहारा, आप चीज़ों को बदलना चाहते हैं। विद दिस एनर्जी एंड दिस एनर्जी इट्स फॉर श्योर। नंबर 9 सजिटेरियस, ज़िंदगी का मकसद, नया प्लान, मोटिवेशन, नई डेस्टिनेशन, गुड लक, फॉर्च्यून, जो भी है आप उसको एक नए सिरे से, नए तरीके से आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ें बदल जाए। यहाँ से देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। ब्रेव, यानी कि फियर का जो सामना करना है वो बहादुरी से ही करना है। इट इज़ टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम द ओल्ड पैटर्न्स। एंजाइटी को ख़त्म करने की बात थी ना, हैबिट्स एंड फियर्स। अब आप डरे नहीं, अब आप पुराने पैटर्न्स की तरफ ना जाएं, बल्कि आपको उनसे निकलने के लिए कहा जा रहा है। नाउ इट इज़ द टाइम टू वॉक इन टू द न्यू डायरेक्शन, चांस लेने वाली बात, ऑफ योर बिगेस्ट डिज़ायर्स एंड एम्बिशंस। नाउ इट इज़ द टाइम टू बी बोल्ड एंड ब्रेव। यानी कि एक तो 777 नंबर आया है, यानी कि आप अपने अंदर एक रूहानियत, एक स्पिरिचुअलिटी, एक पैशन फील कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, आप खुद अपने अंदर एक बेजारी महसूस कर रहे हैं कि बस भाई बहुत डर लिया, बहुत धुतकार खा ली, बहुत खौफ में रह लिए, अब वो करो जो दिल करे। बिल्कुल आप इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बिकॉज जब आप इस जोन में आएंगे तो आप इस जोन में रिस्क टेकर बने हुए होंगे, और जब आप रिस्क लेने के तैयार होते हैं तो आप फ्यूरियस होते हैं, आप ख़तरनाक हुए हुए होते हैं हर इंसान के लिए, बिकॉज हर बंदा ये आपको देख के कह रहा होता है कि भाई अब इसने नहीं सुननी, अब इसके साथ अच्छा जाओ, ये भाड़ में जाइए। मतलब वो जब लोग ये कह दें ना तो समझ जाइए कि इसका मतलब आप सही ही हैं और आप अपनी लक को एक्चुअली ट्राई करना चाह रहे हैं। अब ये लक आप अपनी लव लाइफ में ट्राई करना चाह रहे हैं, आप ये लक अपनी फ़न में ट्राई करना चाह रहे हैं, आप लक अपनी जॉब, करियर, बिजनेस, जिसमें भी ट्राई करना चाह रहे हैं। बोल्ड होकर, ब्रेव होकर आप उस चीज़ को अटेम्प्ट कर लें। बहुत से बहुत ज़्यादा क्या होगा, मेरे ख्याल में अभी तक आपने कोई चांस ही नहीं लिया और आप पहले से प्री एज्यूम्ड, जिसे कहना चाहिए, खौफ में मुब्तला हैं। तो इससे बेहतर है कि आप वो चीज़ कर गुजरें। वैसे भी तो नुकसान चल ही रहा है ना, अल्लाह ना करे। तो क्या होगा, आपको एक लेसन मिलेगा, एक लर्निंग मिलेगी, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्रेव। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।